देर पहले तुम्हारे साइबर कैफे में कुछ विधवाएं आई थी। हमसे कोनो गलती हो गई महामन जी, वो तीनों आई हुई थी। हमको ऐसा लगता है कि वो विधवाएं कुछ तकलीफ में थी, मुसीबत में थी। उनके लिए हमने गाड़ी भी रुकवाई, उनसे कुछ पूछना चाहा लेकिन वो चली गई। फिर हमने सोचा कि शायद तुमको उनकी समस्या के बारे में कुछ पता हो। वो तीनों कोनो कागज मेल करवाने आई थी साहब, लेकिन उन तीनों को कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था और ना किसी के पास अपनी मेल आईडी थी। अब बिना मेल आईडी के कैसे मेल कर सकते हैं? तुम्हें कुछ पता है कि वो कागजात कहाँ पर भेजना चाहती थी? ई बारे में हमें कछु नहीं पता साहब, लेकिन वो दिल्ली में कोनो को मेल करना चाह रही थी। देखो, ऐसा है कि हम उन बेसहारा विधवाओं की मदद करना चाहते हैं। शायद इससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं। कागजात दिल्ली भेज रही है, दिल्ली। ये कहाँ से मोटी अट्टी लगा के आई हो जी तुम लोग? हमारी बुच्चिया कहाँ है? आर्यन, हम थक गए उसको समझा समझा के, पर वो सुनती थोड़ा है किसी की। आर्य चीटी की चाल चल के उवल मत बुझाया कर, साफ साफ बता कहाँ है। दुलारी माई, हमें तो समझ में नहीं आता ये धानी करना क्या चाहती है। वो वकील उसको गलत पता बताकर बेवकूफ बना रहे हैं। कभी कंप्यूटर से पेपर भेजो, कभी मेल करो। अगर उसे हमारी मदद करनी होती ना तो वो सही पता बताता। भगवान जी, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें कोई रास्ता दिखाइए। हद कर दी यार, क्या औरत है, अब तक मेल नहीं भेजा। चिल्ला रही है रे? माँ, हमारा 1 किलो वजन बढ़ गया है, हम क्या करें अब? उतर नीचे, उतर। मशीन तोड़ेगी क्या? नुकसान करेगी? हाँ? सुधर जा सालू, सुधर जा। लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। ये सब नादानियां छोड़ दे। तेरी इसी बकलोलियों की वजह से ना आज तक तुझे किसी ने पसंद नहीं किया। अब ये सब हरकत बंद कर दे, तू समझी? कि समझाए तुझे मार के? 1 किलो वजन बढ़ गया, तोल के बाजार में बेचेगी क्या? ये भोलेनाथ, आशीर्वाद दे दो इसको कि ये हार हथुनी की जैसे बढ़ती जाए, ताकि इसको बोरिया में भर के नौकरों से बोल के हम कचरा की पेटी में फेंकवा दे। ले जा इसे, इतना भारी बोझ अरे कम हो जाएगा। अब बस करो। अब क्यों डांट रही हो इसको? कितना रुलाओगी? आप ना, आप चुप रहिए। आप चुप रहिए, समझे? कि समझाए आपको भी इसकी तरह। और तू बहुत मोटी हो गई है ना, तो ठीक है, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारा वजन बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, समझी? कि माँ, हम बहुत कसरत करेंगे मामा। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? कम ऑन, हमें जिम जाना है, गेट रेडी। चलो 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 चलो। तानिया तानिया तानिया, क्या है? आज हम लेजी फील कर रहे हैं। आज हमारा कहीं जाने का मूड नहीं है। हम सोच रहे कि आज पूरा दिन घर पर ही बैठेंगे। एक तो सुबह से उस मेल के लिए रुक रुक के ना हम परेशान हो गए। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। आज जिम कैंसिल। आज हम दिन भर घर में बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हेलो वकील साहब, अरे आपने अब तक डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं भेजे हमें? जी,
हम डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ रहे हैं। ऐसे कैसे मुकदमा तैयार करेंगे आपका? कोर्ट से डेट लेनी पड़ेगी हमें। हाँ, हम माफी चाहती हूँ। वो कहा है कि नहीं नहीं, माफी आप क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हम मांगेंगे आपसे, जो हमने आपका केस लेने के लिए हामी भर दी। अरे जब आपको खुद को ही इंटरेस्ट नहीं है केस में, तो पहले बता देना चाहिए था ना। हमें क्यों परेशान किया इतना? हम वकालत करने बैठे, आपकी खुशामद करने बैठे। आप पेपर भेजेंगे, हम तुरंत से मुकदमा तैयार करेंगे और कोर्ट की डेट मिल जाएगी और सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अरे जब आपको खुद को दिलचस्पी नहीं है तो भाड़ में जाइए ना आप। वकील साहब, वकील साहब, आप रो क्यों रही हैं? ऐसे बात करते किसी लड़की से? तो तुम बात करो। वो ऑलरेडी परेशान है और ऐसे बात करना चाहिए? हेलो, मैं तानिया बोल रही हूँ। मैं और विप्लव साथ में काम करते हैं। विप्लव की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक्चुअली तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम प्लीज बता सकती हो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम कागजात क्यों नहीं भेज पा रही हो? मैडम जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम वकील साहब की बात नहीं समझ पाए। हमको नहीं समझ आता कंप्यूटर क्या होता है। हम गए थे कंप्यूटर की दुकान, लेकिन वहीं माथे कुछ नहीं पड़ा। हमको नहीं समझ आया वो में कागज कैसे भेजे। मैडम जी, आप हमारा आश्रम बचा लीजिए। हम गरीब विधवाएं कहाँ जाएंगी? हम हाथ जोड़ते हैं आपके, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, आश्रम से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी लिस्ट मुझे दे दो, ठीक है? जी मैडम जी। एक काम करो, आपको फोन दो, हम बात करते हैं। मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ। वेट। ओके। हाँ, ओके, अच्छा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ बता सकते हैं। मैडम जी, हमारा आश्रम बचा लीजिए। हम गरीब विधवाएं कहाँ जाएंगी? देखो, जितना हम कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम शाम को एक बार और फोन कर लेना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सब ठीक है। अच्छा, तुम औरतों को हम नहीं समझ सकते। भैया जी, कितना पैसा हुआ? आपका 110 रुपए हुआ। जी 110? भैया जी, इतना पैसा कैसे हो गया? इतना कैसे? अरे घंटा भर बात करेंगे तो होगा नहीं। माफ करिएगा, इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। बहन जी, सरकारी फोन नहीं है। जब पैसे नहीं थे तो फोन क्यों किए? भैया जी, अभी केवल 20 रुपए ही है हमारे पास। बाकी के पैसे अभी लाकर दे देते हैं, विश्वास कीजिए हमारा। लाइए दीजिए। छोटू, बहन जी के साथ इनके घर जाओ और बाकी के पूरे 90 रुपए लेके आना। जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटा, कितनी मेहनत करता है रे तू। अब ये सब छोड़ और थोड़ी देर आराम कर ले। ले तोहरे पसंद की लस्सी। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत सही किया। अरे प्रभु, ये दासी धन्य हो गई आपका दर्शन पाके। भगवान की सदैव दासी रहो। आपकी यही अदाएं हमको मंत्रमुग्ध कर देती हैं दुर्गा जी। कमाल की बात है कि हमारे आने से पहले आपका दिल हमारे आने की खबर दे देता है और आप पर बस हमारी पसंदीदा चीजें बनाने लगती हैं, जैसे कि ये लस्सी।
स्वादिष्ट, बिल्कुल आप ही की तरह। घर में इसी तरह से मेज कुर्सी की ठुकाई करते रहोगे तो दिल्ली की खबर तुम्हें कौन देगा? और जब हम तुमसे पूछेंगे तो काठ के उल्लू की तरह मुंह बना के बैठे रहोगे त्रिपुरारी, काम चोर ससुर। आप निश्चिंत हो जाइए प्रभु, हमने सारी तैयारी कर ली है। आज रात तक आपको सारी रिपोर्ट दे देंगे। बात अच्छी तरह से समझ गए हो ना? आइए। तोरे बिन लागे ना मोरा जिया, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। कितना पैसा देना है? वो माई 90 रुपए, वो लगे तो 110 रुपए, लेकिन 20 रुपए हमारे पास थे। ऐसी कौन सी रामायण सुना रही थी तू उसे कि इतने पैसे लग गए? 110 रुपए तुम्हें कम लगते हैं? अंदर रसोई घर में डब्बे सारे खाली। क्यों जानती हो? क्योंकि हमारे पास 110 रुपए नहीं है। वकील मीठी मीठी बातें करके तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रही हो। अब हम लोग क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या? राजलक्ष्मी, हमारे होते हुए यहाँ किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब इस बारे में बहस करना बंद करो। और ये लो, हानी बेटा, फोन के पैसे हमने दे दिए, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अम्मा, हम नहीं जानते कि वो वकील साहब सच बोल रहे हैं कि झूठ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि धानी हमारे आश्रम को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। हम अच्छी तरह जानते हैं। राजलक्ष्मी, हमें पता है वकील साहब को लेकर तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है विधि मैडम पर और वो वकील पे जो बताएंगे। बड़ी अम्मा, वो वकील हमें बेवकूफ नहीं बना रहे, वो सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं। धानी बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है।